तुलसीदास जी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हुए माया, तीसरा सुख सुपुत्र नारी और चौथा सुख पुत्र अधिकारी। इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब शरीर उसका स्वस्थ होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर शरीर में दुख हुआ तो ना तो वह साधना कर पाएगा और ना ही वह इस संसार में अपने आप को सही सुख महसूस कर पाएगा। यानी कि अगर शरीर में कांटा लग जाए तो उसके सामने कितनी भी सुविधाएं रखी हो, कितनी भी धन संपत्ति हो, वो सब बेकार है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना पहली जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं धन होना चाहिए। इस बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि गरीब आदमी तो अभावों में जीता है और अभावों में सुख कहाँ है, सुख नहीं रहता, इसलिए धन भी होना चाहिए। और तीसरा जो सुख उन्होंने बताया है तुलसीदास जी ने कि सुपुत्र नारी, अर्थात हर व्यक्ति ये आकांक्षा करता है कि उसकी संतति आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि एक नारी होनी चाहिए, और नारी भी कैसी, सुपुत्र अर्थात अच्छे पुत्र वाली। इस बात से भी मैं सहमत हूँ। और चौथा सुख उन्होंने बताया है कि पुत्र अधिकारी होना चाहिए, अर्थात योग्य पुत्र की कामना हर पिता करता है। लेकिन इन चारों बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात और आगे भी होनी चाहिए, जिसका वर्णन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों सुख मिल जाएं, फिर भी व्यक्ति को मृत्यु का जो दुख है वो तो सताता रहता है। अगर उसके सामने अभी सर्प आ जाए, वो सर्प से दूर भागेगा, क्योंकि उसके मन में मृत्यु का भय है। यानी कि चारों सुखों के बाद भी उसको अभी भय से मुक्ति नहीं मिली, अर्थात उसका भय अभी गायब नहीं हुआ। जैसे कोई लकड़ी की क्वालिटी को जान ले, किस पेड़ से आई है ये भी जान ले, लेकिन उसको ये पता है कि लकड़ी एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो केवल लकड़ी की ऊपरी आवरण को जानना, केवल वहीं तक सीमित रहना, इस बात से मैं सहमत नहीं। मेरा उद्देश्य है कि लकड़ी के साथ साथ आप लकड़ी के अंदर जो अग्नि है उसको जानें, क्योंकि अग्नि कभी नष्ट नहीं होती। और जब तक आप उस अग्नि रूपी आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ भी जान लें, वो जानना ज्यादा सार्थक नहीं है। एक हमारे यहाँ दो चार पंक्तियां गाते थे, ढोलैया थे हरि नारायण। वो कहते थे कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, पहन लो धोती कुर्ता या पैंट। कुछ भी पहन लो, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, लगा लो कैसो साबुन या सेंट। और एक दिन आएंगे यमदूत, तुझे कर देंगे सस्पेंड। जगत में कोई न परमानेंट। इन पंक्तियों का ये भाव है कि ऊपरी चमक दमक, ऊपर के सभी साधन, सुख सुविधाएं एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आत्मा रूपी अग्नि कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए शरीर जब तक स्वस्थ है, जब तक इसमें रोग नहीं आए, उससे पहले पहले उस आत्मा रूपी अग्नि को जान लो। यही मेरा उद्देश्य है, और यही मेरा वीडियो बनाने का भी उद्देश्य है कि लोग इस बात को समझें। और जब तक आप इस आत्मा रूपी अग्नि को नहीं जानेंगे, तब तक आप कभी भी किसी का भला भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ढोंग तो कर सकते हो भला करने का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।